जय माता दी बंधु। कृष्ण काव्य की दूसरी क्लास है। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सपनों की उड़ान में। देखिएगा पहला क्वेश्चन, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा है? रहीम, रसखान, नंददास, कृष्णदास। तो ये रहीम ने लिखा है बरवे नाई का भेद। व्याख्या देखिएगा, बरवे नाई का भेद रहीम दास की रचना है। रहीम दास का बरवे नाई का भेद अवधी भाषा में रचित प्रथम निरूपक ग्रंथ है। यह नायिका भेद का सर्वोत्तम ग्रंथ है। रहीम के बारे में तुलसी जी ने क्या लिखा है? सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय। ये लिखे हैं तुलसीदास ने कि सुर नर नाग सब रहीम के जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े दानी थे। और कोई गरीब ब्राह्मण था, इनके कन्या की शादी थी, उसी के सहयोग में तुलसीदास ने रहीमदास की भेजा है यही लिखकर। उसके उत्तर में रहीमदास ने क्या लिखा है देखिएगा। इसके उत्तर में रहीमदास ने लिखा है क्या? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसत होए। यानी कि सब गोद लेके हुलसी बनना चाहता है, तुलसी जैसे पुत्र सभी प्राप्त करना चाहते हैं और सभी माताएं हुलसी बनना चाहती हैं। रसखान की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक तो प्रेम वाटिका है और एक सुजान रसखान है। नंददास की प्रमुख रचनाएं देखिएगा, रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई, ये नंददास की। और रास पंचाध्यायी मीरादास की भी एक है। नंददास अष्टछाप के कवियों में से एक तथा विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ये नंददास जो थे वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। कृष्णदास की रचनाएं देखिएगा, राग रत्नाकर, जुगलमान चरित, राग कल्पद्रुम, ये कृष्णदास की रचनाएं हैं। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है, साख्य भाव की है, दास्य भाव की है या वात्सल्य भाव की है। इनकी मीराबाई की उपासना किस भाव की है? तो मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। मीराबाई की उपासना किस भाव की है? तो ये माधुर्य भाव की उपासना इनकी है। व्याख्या देखिएगा आप लोग, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। कृष्ण के भक्ति अनन्य प्रेम के कारण ही मीरा की भक्ति माधुर्य भाव में उपासना कहलाई है, माधुर्य भाव की उपासना कहलाई है। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। सख्य तथा वात्सल्य भाव की उपासना किसकी है? तो ये सूरदास की है। नरसिंह जी का नायरा किसकी रचना है? हरिदास मीरा, हरिदास रहीम, मीराबाई रसखान। तो नरसिंह जी का नायरा आप लोगों को पता है कि मीराबाई की है। व्याख्या देखिएगा, नरसिंह जी का नायरा मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। इनका जन्म 1516 ईस्वी में और 16वीं शताब्दी में हुआ है। ये कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोठा आदि हैं। रहीमदास को देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल के राम काव्य धारा के फुटकल कवियों में रखा है। रहीमदास को इनकी प्रमुख रचना रहीम सतसई, श्रृंगार सोठा, रास पंचाध्यायी, बरवे नायिका और भेद आदि है। रास पंचाध्यायी रहीम की भी है और रास पंचाध्यायी नंददास की भी है। रसखान को देखिएगा आप लोग, कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। ये सवैया के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, सुजान चरित है। सुजान रसखान है, चरित नहीं है, सुजान रसखान है रसखान की। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? मदनाष्टक, तो मदनाष्टक किसकी है? नंददास की है, गंग की है, ध्रुवदास की है कि रहीमदास की है? तो मदनाष्टक किसकी है? रहीमदास की है। वे व्याख्या देखिएगा, मदनाष्टक रहीमदास की रचना है।
मदनाष्टक संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली में रचित कृति है। मदनाष्टक जो है संस्कृत और खड़ी बोली मिश्रित शैली है। इनका वर्ण विषय क्या है? इनका वर्ण विषय भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है। इस कृति में मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। मदनाष्टक में मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है और इसका विषय क्या है? भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है। कवि गंग का वास्तविक नाम गंगा प्रसाद था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंग पचीसी, गंग पदावली, गंग रत्नावली इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी रचना में इनका नाम भी आया है। रहीम दास की अन्य रचनाएं देखिएगा। दोहावली या सतसई रहीम की, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेत कौतकम, श्रृंगार सरोठा और रासपंचाध्यायी रहीम दास की है। नंददास की रचनाएं देखिएगा। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रासपंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी अलग है, और दशम स्कंद भाषा, ये नंददास की है। तो रहीम दास और नंददास दोनों की रासपंचाध्यायी है। ध्रुवदास की रचनाएं देखिएगा। जीव दशा लीला, मन सिंगार लीला, रस विहार लीला ध्रुवदास की है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निम्बकाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री शंकराचार्य और श्री रामानुजाचार्य। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो श्री मध्वाचार्य। व्याख्या देखिएगा आप लोग। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य हैं। मध्वाचार्य जी महाराज 12वीं शताब्दी के महान संत हैं। इनका जन्म दक्षिण भारत में तुरुप देश के वेलीग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नारायण जी भट्ट था और माता का नाम वेदवती था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गोस्वामी विठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है? 1555, 1558, 1560 या 1565। तो गोस्वामी विठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष जो है 1565 है। ये यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, गोस्वामी विठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना को वर्ष 1565 ईस्वी में अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य उनके पुत्र श्री विठल नाथ जी द्वारा संस्थापित भक्तिकालीन 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा शेष 4 कवि छीत स्वामी, गीत गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास व नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। सूरदास की उपासना नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का या डॉक्टर बच्चन का? ये तो सूरदास का प्रेम पक्ष लोक न्यारा है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार की भूमिका में लिखी है। ये भ्रमर गीत सार की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है
कि सूरदास का प्रेम पक्ष जो है लोक से न्यारा है। सूरदास ने प्रेम के लगभग सभी पक्षों संयोग, वियोग, वात्सल्य को अपनी रचनाओं में उत्कृष्टता प्रदान की है। भ्रमर गीत श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में वर्णित केवल 10 श्लोक से लिया गया है। सूरसागर में कुल 700 पदों में भ्रमर गीतों को प्रस्तुत किया गया है। सूरसागर में 700 पदों में भ्रमर गीतों को प्रस्तुत किया गया है। भ्रमर गीत का प्रायः उपालंब काव्य कहा गया है। भ्रमर गीत को प्रायः क्या कहा गया है? तो उपालंब काव्य कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है भ्रमर गीत को। सूरदास के भ्रमर गीत की यह परंपरा आगे भी चलती रही। भ्रमर गीत देखिए, भ्रमर गीत नंददास की है। भ्रमरदूत सत्यनारायण कवि रत्न की है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे काव्य पंक्ति किस कवि के हैं? ये देखिए 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी टीजीटी में। नेहा नागरीदास की है, पद्माकर की है, देव की है या ग्वाल की है? पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे, तो ये नेही नागरीदास की है। नेही नागरीदास की है। दया करी दामनी दीप दिखावे नेही नागरीदास की है। व्याख्या देखिएगा। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे, उपयुक्त काव्य पंक्ति नेही नागरीदास की है। नगर में नेही नागरीदास हमको सोचेंगे, कहेंगे कि नगर में दीप दिखा रहे हैं दया करके दामिनी दीप दिखा रहे हैं नगर में। नेही ने बस दिखा रहे हैं या दया बस दिखा रहे हैं, पर नगर में दीप दिखा रहे हैं, तो ये नागरीदास का हो जाएगा। नेही नागरीदास हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। नागरीदास जी का जन्म संवत 1590 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी गणना राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में की जाती है। नेही नागरीदास की गणना राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवियों में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, कवि प्रिया। रूप मंजरी भी है, मान मंजरी भी है, विरह मंजरी भी है नंददास की। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। ये कवि प्रिया इनकी नंददास की नहीं है। व्याख्या देखिएगा आप लोग। कवि प्रिया नंददास की कृति नहीं है। नंददास की रचनाएं जो हैं रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी। नंददास की रचना में मंजरी आ रहा है। कवि प्रिया किसकी है? तो केशवदास की रचना है। ठीक है। इसका समय 1601 ईस्वी है। केशवदास की अन्य रचनाएं देखेंगे। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। रामचंद्रिका, विज्ञान गीता और रसिक प्रिया केशवदास की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक वह सुख फेर दिखावो, दुहि पै पीबत पतूखी। इसमें जो है पतूखी का अर्थ बताना है। क्या है? साग सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान, पत्ते का धोना। ये जिसी नेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखाओ, दूहि पै पीवत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ है पत्ते का धोना, जो सूरदास जी के पद से लिया गया है। सूरदास की रचनाएं सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी है। म्यारा रे गिरधर गोपाल, दूसरा ड़ा कुइयाँ।
म्यारा रि गिरधर गोपाल दूसराणा कुइया, दध मथ घृत काढ़ लयाम, डार दया छुइया। उपयुक्त पंक्ति में छुइया का अर्थ बताना है। छार, मथानी, मट्ठा, मक्खन। उपयुक्त पंक्ति में छुइया का अर्थ बताना है। तो ये क्या हुआ? मट्ठा हो गया। छुइया का अर्थ क्या हो गया? मट्ठा। म्यारी रि गिरधर गोपाल दूसरा कुइया, दध मध मथ घृत काढ़ लयाम, डार दया छुइया। उपयुक्त पंक्ति में छुइया का अर्थ मट्ठा है। उपयुक्त पंक्ति भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष की कवित्री मीराबाई की है। इनकी रचनाएं राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इनकी और देखिएगा कौन सी है पंक्तियाँ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इनकी पंक्तियाँ हैं। हरि तुम हरो जन की पीर, ये भी इनकी पंक्तियाँ हैं। अगला पंक्ति देखिएगा। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये भी इनकी पंक्तियाँ हैं। अगला पंक्ति इनकी है। जाके सिर मुक मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये भी इनकी पंक्तियाँ हैं मीराबाई की। मीराबाई पंक्ति बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। कौन सा सही है बताना है चतुर्भुज दास के संबंध में। कुंभन दास के पुत्र थे। इनकी भाषा तत्सम थी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। तो इसमें सी सही है। सी सही है। कौन कौन का है इसमें? कुंभन दास के ये पुत्र थे। ये कुंभन दास के पुत्र थे चतुर्भुज दास, और हितजू मंगल इनकी काव्य कृति है। व्याख्या देखिएगा आप लोग। चतुर्भुज दास के संबंध में सही कथन। चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति। चतुर्भुज दास का समय 1530 से 1550 ईस्वी है। इनके गुरु विट्ठलनाथ थे। चतुर्भुज दास के गुरु कौन थे? विट्ठलनाथ। इनका जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अष्टचाप कवि थे। अष्टचाप कवियों में कुंभन दास सबसे बड़े और नंददास सबसे छोटे थे। अब देखिएगा पंक्तियाँ हैं, इसको मिलान करना है। प्रकृति जाके जो यंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे, ये सूरदास की ही पंक्तियाँ हैं। बहुविध चित्र बनाए के, हरि रच्यो क्रीड़ा रास, जेहि न इच्छा झूल बेकी, ऐसी बुद्धि के ही के पास, ये कबीरदास की है। ये भी सही है, कबीरदास की ही है। थारो रूप देखा अटकी, थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजड़ सकल, बार बार हटकी, बार बार हटकी, ये मीराबाई की है। ये सही है, मीराबाई की ही है। गुरनित मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम, मोहि उपजय अति क्रोध, दभी नीति की भावई, ये तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। ये सब मिलन किया हुआ है। इसको क्या पढ़ें? अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों में से संबंधित है? सही विकल्प है। यानी अष्टछाप के कवियों में अष्टछाप के कवियों से कौन संबंधित है, ये सही विकल्प चुनना है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सूफी कवि थे, राम भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। तो अष्टछाप के कवि जैसे कि बताया कि कृष्ण भक्त थे। व्याख्या देखिएगा। अष्टछाप के सभी कवि कृष्ण भक्त थे। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में बल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने बैठे बैठाए कर दिया था। अष्टछाप की स्थापना 4 बल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर की है। कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। कुंभन दास ने लिखा है, देखिए, संतन को कहाँ सीकरी सो काम,
आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। आते जाते इनकी पन्हैया टूट गई थी। निम्न में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है? असत्य कौन सा इसमें बताइएगा। वह योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, वे अनपढ़ थे, वे कला मर्मज्ञ थे, वे विद्या व्यसनी थे। तो असत्य यही है कि वह अनपढ़ थे, वो अनपढ़ थे, ये असत्य है। व्याख्या देख लीजिए आप लोग। रहीम दास अनपढ़ थे, ये कथन असत्य है। रहीम दास का मूल नाम क्या था? रहीम खान खाना था। रहीम दास विद्वान व्यक्ति थे। रहीम दास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही कविताएं की हैं। इनके जो है बरबे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा नायिका भेद का ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने गए? तो ये वात्सल्य रस के अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांकाए। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप में शामिल कवि हैं सूरदास। अगला क्वेश्चन, भरत गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया है? भरत गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो इसने भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रतिपादित किया है। व्याख्या देख लीजिए आप लोग। सूर्य भ्रमर गीत नाम से सूर्य काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संपादित किया है। शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियाँ कौन कौन सी हैं? गोस्वामी तुलसीदास 1923 में, जयसी ग्रंथाल 1924 में, भ्रमर गीत सर 1925 में, रस मीमांसा 1949 में। रस मीमांसा आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। अगला देखिएगा, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन से हैं? प्रेम वाटिका रसखान, मीरा, रत्नाकर, विद्यापति। प्रेम वाटिका कौन है? तो ये रसखान जी हैं। प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान की। व्याख्या देख लिया हुआ देखिएगा। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान हैं। ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। रसखान कृष्ण भक्त कवि थे और इन्होंने कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन पूरे मनोयोग से किया है। गंगा अवतरण, हिंडोला, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं तथा कीर्तिलता, कीर्ति पताका विद्यापति की भट्ट भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई को किसकी शिष्या कहा गया है? मीराबाई को किसकी शिष्या कहा गया है? कबीर, तुलसी, रैदास, धर्मदास। तो मीराबाई को रैदास की शिष्या कहा गया है। किसकी शिष्या कहा गया है? रैदास की। व्याख्या देखिए आप लोग। मीराबाई को संत रैदास की शिष्या कहा जाता है। इनका समय 16वीं शताब्दी है। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। ये बचपन में कृष्ण भक्त थी। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी और इनकी रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद टीका, राम गोविंद तथा राग सोरठा के पद हैं। जय माता दी बंधु।
अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।